सतगुरु जी तेरी महिमा अपार, सतगुरु जी तेरी महिमा अपार, तुझसे ही जीवन में मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी महिमा अपार। हेलो एवरीवन, आज सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर की जो वाणी है उसके माध्यम से यह बताने का प्रयास है कि सतगुरु की महिमा को कभी भी बोला नहीं जा सकता, उनकी महिमा अनंत होती है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात, एक शिष्य और गुरु दोनों थे। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया और उनको बोला कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तो कुछ दिन वो भगवान शिव की पूजा आराधना करें, उनकी सेवा करें। गुरु ने सारी विधि बता दी, शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद तीर्थ यात्रा कर जब गुरु महाराज वापस आते हैं तो शिष्य ज्ञान के अहंकार में चूर होकर अपने गुरु का अभिवादन, उनको प्रणाम करना भूल जाता है और अहंकार भरे वचन बोलता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु का हृदय तो कोमल होता है, वह तो क्षमा कर देते हैं, किंतु जो शिष्य था वह फिर भी बैठा रहा। गुरु की अवहेलना की, उसके कारण जो शिव जी थे, वह आकाशवाणी होती है शिव जी की, और वह बोलते हैं कि इस दुराचारी को नष्ट किया जाए। जो गुरु की अवहेलना करता है, उनका अनादर करता है। तब उस समय आकाशवाणी को सुनकर वह शिष्य रोने लगा। उस शिष्य की रुदन को सुनकर गुरु का हृदय द्रवीभूत हुआ। वह गुरु की मर्यादा को रखते हुए उस गुरु ने फिर शिष्य को उठाया और उठाकर भगवान शिव की स्तुति की, और गुरु ने शिष्य को माफ़ करने के लिए उनसे स्तुति गवाई। फिर गुरु ही शिष्य के अपराधों को क्षमा कर उससे फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोमल गुरु का हृदय होता है। इस प्रकार से तब यह स्तुति हुई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम। इस स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई और तब भगवान शिव ने उसको, शिष्य को क्षमा दान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह गुरु का साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और फिर यह प्रमाणित किया गया कि गुरु शिष्य के हर अपराध को क्षमा करके ज्ञान का भंडार भरते हैं, किंतु शिष्य का यह कतई कर्तव्य नहीं है कि गुरु की अवहेलना करे और उनसे अहंकारपूर्ण वचन बोले। हरि ओम।